everyone. So today we are starting with our part 10 of our Maths Olympiad series. I hope आपको अब तक के सारे questions एकदम clear होंगे. अगर आपको उनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपका वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगी. So let's start with the first question. Which pair of figures show a reflection over the line segment? So देखो, जब भी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन द मिरर इमेज, है ना. हमें मिरर इमेज पे फोकस करना है. सो मिरर इमेज क्या ऐसी आएगी? ऐसी मिरर इमेज नहीं आएगी, ऐसी नहीं आएगी. कैसी आएगी? ऐसी, रिवर्स आएगी, है ना. डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है मिरर में. सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज which set of letters can be placed at the sign of interrogation? So let's solve it out. So we have BEH, ILO and NQT. Now see guys, यहाँ पे जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि BI और यहाँ पे ना इनके बीच में कोई गैप वाली चीज, क्योंकि सारी जगह गैप्स अलग हैं, सब चीजें. सो हम क्या करेंगे? हम करेंगे गो बाय ऑप्शन. सो जब आप ये वाला ऑप्शन रखोगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे. सो बी कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, ई आता है 5 पे एंड एच आता है 8 पे. आई आता है हमारा 9 पे, एल आता है 12 पे और वो आता है 15 पे. ठीक है, इसका भी मैं लिख देती हूँ 1, 4 एंड 7. एन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे और टी आता है 20 पे, है ना. ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं. जैसे कि एन जो है, एन से होता है नवंबर में आता है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, इसलिए आपको याद रखना है कि एन 14 नवंबर. ऐसे मैंने आपको सबके बताया हुआ है कि एच जो है उसको ऊपर से घुमाओ, नीचे से घुमाओ, 8 बन जाएगा तो एच 8 पे आता है. T20 सीरीज होती है तो T20 पे आता है. ठीक है. सो नाउ अब आप देखो, आप क्या इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो आपको देखना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो रहा है. यहाँ पे भी +3 हो रहा है. +3 +3 +3 +3 +3 +3. बस यही एक पैटर्न है, इसीलिए ये आंसर है. जब आप इनका पैटर्न देखोगे, देखो इनके बीच में +3 का गैप आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर. ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई भी पैटर्न आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन L इज पैरेलल टू N. ठीक है, एक लाइन है L जो कि पैरेलल है N के. लाइन P इज परपेंडिकुलर टू L. लाइन P जो है वो परपेंडिकुलर है L के. लाइन Q इज परपेंडिकुलर टू L. लाइन Q भी परपेंडिकुलर है L के. Which of the following statement given below is true? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू Q. सबसे पहले मैं बोला कि जो लाइन P है वो परपेंडिकुलर है Q के. लाइन P Q के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, तो दिस इज रॉन्ग. लाइन P इज परपेंडिकुलर टू M. लाइन P जो है वो परपेंडिकुलर है M के. हाँ है. लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M. लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M. कैसे हो जाएंगी? ये तो पैरेलल है, नहीं हो सकती. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q. हो सकती है? नहीं हो सकती. सो B इज योर आंसर. नेक्स्ट इज hot is related to oven in the same way as cold is related to. So अगर hot related है oven के, तो cold किसके related होगा? So देखो, hot और cold में यही है कि जो hot और oven में यही है कि जो hot है, जो हमारा ओवन है वो हमारा हाउस होल्ड अप्लायंस है जो हॉट एनवायरनमेंट करने के लिए यूज होता है. सो नाउ कोल्ड के लिए क्या यूज होगा? अब कोल्ड के लिए हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम, दिस इज आइसक्रीम एंड स्नो, हमारे चारों यूज होते हैं. बट एप्रोप्रिएट कौन सा है यहाँ पे? सो एज रेफ्रिजरेटर इज द हाउस होल्ड अप्लायंस, तो इसीलिए द राइट आंसर इज रेफ्रिजरेटर. ठीक है, हम और भी ले सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे एक हाउस होल्ड अप्लायंस दिया है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक हाउस होल्ड अप्लायंस ही लेंगे. ठीक है, और दूसरी चीज हमने रेफ्रिजरेटर ही लिया क्योंकि बोथ आर यूज्ड इन द किचन. ओवन भी और रेफ्रिजरेटर भी किचन से रिलेटेड है. ठीक है,
ऑन द अदर हैंड एयर कंडीशनर जरूरी नहीं है कि किचन से रिलेटेड हो, इसलिए आपने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिया। सो दिस इज बेसिकली एनालॉगी टेस्ट। सो एनालॉगी की और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज if English alphabet are written in reverse order, what will be the 6th letter on the right of the 10th letter from the left end? So पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। A to Z को अगर हम अल्फाबेट्स को हम रिवर्स कर दे, तो मैं आपको एक बार रिवर्स करके भी दिखा देती हूँ और एक बार मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूँ। दोनों चीज से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने यहाँ पे रिवर्स लिख दिया, ठीक है। अब हमें बोला उन्होंने कि 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला। सो लेफ्ट एंड से 10th लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज 10th। लेफ्ट हैंड ये होता है और राइट हैंड ये होता है। सो 10th लेटर क्यों हो गया हमारा? अब उन्होंने बोला 6th पोजिशन टू इट्स राइट, 6 लेटर्स ऑन द राइट ऑफ द था, तो इसका आंसर तो क्यों आ गया? अब इसके 6 लेटर राइट, ठीक है। अब इसके राइट ये है, तो इसके राइट 6 लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6। तो K इज द आंसर। अब इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि हमारा क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन को देखना है, अगर हमें दोनों चीज सेम दी हुई होती है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं माइनस। और अगर हमें दी होती है दोनों चीज अलग, देखो एक राइट दिया है एक लेफ्ट दिया है, तो हम करते हैं प्लस। 10 और 6 को हम प्लस कर देंगे, 10 प्लस 6 is 16, और जो भी नंबर आएगा उसको हम 27 में से माइनस कर देंगे। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इट, जो भी हमारा नंबर आएगा उस पर जो भी पोजीशन होगी, दैट इज द राइट आंसर। हमारा आ रहा है 11 और 11 पे आता है K। सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज में बिना रिवर्स करे 11 पे आता है हमारा K, सो इसलिए K हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। सो हमें मिसिंग कैरेक्टर निकालना है। सो आप देखो, यू कैन ऑब्जर्व इट, आपको पहले इससे ऑब्जर्व करना। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 16 का स्क्वायर होता है 256 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। सो दूसरी चीज आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, 16 into 2 32, तो यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई 2 करके ही आया होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है। और 8 का स्क्वायर इसके सामने आ जाएगा विच इज 64, ठीक है। सो ये आ गया। नाउ हम क्या करेंगे? 8 प्लस 64 कर देंगे। सो 8 प्लस 64 इज 72 विच इज योर आंसर, ठीक है। इसका यही लॉजिक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड लगाना। अगेन आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 64 आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 का हमारा पैटर्न है, ठीक है, ऑन अ सिंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब अगर डिवाइड है, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन, सो डिवाइड का मतलब अगर सब्ट्रैक्शन है, एंड दिस सिंबल मीन्स प्लस, और इस सिंबल का मतलब प्लस है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि क्या है। सो हम यहाँ पे जो है सब कुछ पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। 16 इस सिंबल का मतलब था प्लस, 64 मल्टीप्लाई का मतलब था डिवाइड, 8 डिवाइड का मतलब था माइनस, 4 और प्लस का मतलब था मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो दिस इज गिवन टू यू। नाउ विल सॉल्व इट, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 16 सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। 64 डिवाइडेड बाय 8 इज 8, ठीक है, माइनस 4 into 2. Now what we'll do, we'll just add them, so we'll get 24 minus 4 into 2, 24
-4 to 8 आ गया माइनस करके 16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो सबसे पहले तो दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। देन शी टर्न्स टू द लेफ्ट। देखो तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सी ट्रिक है, अगर वो बोले राइट जाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, और अगर वो बोले लेफ्ट जाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, दैट्स इट। अगर आपको ये पता है तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द आंसर विच इज प्रिया वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहाँ से अगर उसने शुरू करा और वो 3 किलोमीटर साउथ जाती है तो वो 3 किलोमीटर साउथ गई। शी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, वो लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी वो, तो ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, मतलब कि वो लेफ्ट जाती है, और वो कितना चलती है 2 किलोमीटर्स। आफ्टर दिस शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, वो राइट गई, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज होगा ये, है ना, क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज ये। सो क्लॉकवाइज वो जाती है और वो कितना चलती है 5 किलोमीटर्स। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, सो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, सो साउथ इज योर आंसर। सिंपल ट्रिक कि राइट हमारा क्लॉकवाइज और लेफ्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट, विच नंबर विल रिप्लेस द एक्स इन द गिवन पैटर्न। सो देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3 स्क्वायर के बाद एक ट्राइंगल, 3 स्क्वायर के बाद एक ट्राइंगल, तो 3 स्क्वायर के बाद एक ट्राइंगल, तो जो यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा वही यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में 4 6 3 है, तो 4 इंटू 6/3 अगर मैं करती हूँ, आप अलग अलग चीज करके देखना, कैसे ना कैसे तो आ ही जाएगा। सो हमारा आ जाता है 8 आ गया। सो यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 6 इंटू 10/5 विच इज 60/5 मतलब कि 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। 4 इंटू 8/2 दैट इज 16/2 विच इज 8। सो हमारा आ गया 32 जो आ गया हमारा 16। सो 16 इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दिस फिगर अलोंगसाइड इज। सो इस फिगर में हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं। सो सबसे पहले वी हैव 4 quadrilaterals by combining two triangles. C हमारा एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, और इन दोनों को मिला के हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, सो दूसरा क्वाड्रिलेटरल। सो वी हैव how many triangles? 2 triangles. These हमारा 4 quadrilaterals है। Then we have, तो आपको यहाँ पे सिंपल अप्रोच रखनी है, विच इज कि सबसे पहले आपको एक एक ट्राइंगल का काउंट करना है, ठीक है। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स, आपके 4 होते। फिर आपको क्या करना है, 3 ट्राइंगल्स को एक साथ काउंट करना है, मतलब यू हैव टू कंबाइन 3 ट्राइंगल्स टुगेदर। सो जब आपने 1 2 और 3 ट्राइंगल्स को जोड़ दिया तो हमारा ये क्या बन गया, हमारे 4 क्वाड्रिलेटरल्स बन गए। 3 ट्राइंगल को जोड़ते जाओ तो हमारे 4 क्वाड्रिलेटरल उससे बन जाएंगे। एंड देन 4 ट्राइंगल्स को जब आप जोड़ोगे, तो 4 ट्राइंगल्स को जब आप जोड़ोगे 1 2 3 4 करके, तो आपके उससे बनेंगे 3 क्वाड्रिलेटरल्स बने। सो यहाँ पे हमारे 4 क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बने, हमने 2 ट्राइंगल्स को जोड़ा, यहाँ पे हमने 3 ट्राइंगल्स को जोड़ा, और यहाँ पे हमने 4 ट्राइंगल्स को जोड़ा, और ऐसे करके हमारे कितने हो गए, ये 11 हो गए। सो वी हैव टोटल 11 number of quadrilaterals in the given figure.